बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जो आप लोगों को जरूर फायदा देगी। जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो जरूरी होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट के लिए देखना, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है, उसमें जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को फ्यूचर में भी फायदा देंगी और आप लोग एंड तक ये वीडियो देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अगर आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करते हैं तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का काफी अच्छा दिन रहा है और पाकिस्तान का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट डे है उसमें 467 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया। इट्स मीन के 1.36% ऊपर गई है KSE 100 इंडेक्स की। तो इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली एक अच्छा दिन था और तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जिन्होंने आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और उसमें इन्वेस्टर्स ने अच्छा भला पैसा कमाया है और आप लोग भी ये फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये चीजें जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग लेना इन चीजों की बहुत जरूरी है। और कितनी टाइमली आप लोग न्यूज को फॉलो करते हैं ये मैं एम्फसाइज करता हूं हर वीडियो में कि आप लोग न्यूज को टाइमली देखा कीजिए। इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज होती है या बजट जिस तरह से आया था उसको कितनी जल्दी आप लोगों ने दिया था, अपने आप को उसको समझा था। तो ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूं। जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स क्या है, कहां से आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और फ्यूचर की वीडियोस में मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं। तो एक्सपेक्ट करूंगा जितने न्यू व्यूअर्स हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से मैं तीन सेक्टर्स बताता हूं, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता। तीन सेक्टर्स कौन से हैं आज जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा परफॉर्म किया है। सीमेंट सेक्टर, ऑब्वियसली इसमें जितने भी आप लोगों को स्क्रिप्ट्स नजर आ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक दो स्क्रिप्ट्स को छोड़ के। लेकिन बाकी जितने भी स्क्रिप्ट्स आपको नजर आ रहे हैं उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है सीमेंट सेक्टर। अब कौन सी ऐसी न्यूज थी जिसने इंपैक्ट किया है सीमेंट सेक्टर को, मैं एंड पे चल के आप लोगों को बताता हूं। पहले आप लोगों को मार्केट समरी आज की दिखा दूं। और दूसरा सेक्टर जिसको फॉलो किया है सीमेंट सेक्टर के बाद, ये फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल सेक्टर है। ये फर्टिलाइजर सेक्टर आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो पॉजिटिवली गए हैं और अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा दिन था फर्टिलाइजर सेक्टर के। और जो तीसरा मेन सेक्टर है जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आज इस सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। KSE 100 इंडेक्स में काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है। अब ये मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं जो ही वो इंक्रीज होती हैं तो आप लोगों का जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का होता है वो अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। इवन दो कि जिस टाइम पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका इंपैक्ट आया था ऑयल एंड गैस के सेक्टर में, पॉजिटिवली इंपैक्ट आया था और ऑयल एंड गैस की कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया था। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही होती है कि कंपनीज के फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं, इससे जो रेवेन्यू की फिगर है वो बढ़ती है। तो वो मैं आप लोगों को डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस से डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इंपैक्ट कर रही होती हैं। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, आप लोगों के सामने ऑयल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं आप लोगों को रीजनिंग बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये तीन सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करके हैं। अगर आप लोग टाइमली ये न्यूज देख लेते तो आप लोगों को जरूर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो जरूर आप लोगों को इससे फायदा होता। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जल्दी से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को समरी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज के दिन की क्या समरी रही है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 470 पॉइंट्स आज KSE 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट ऊपर गया है, एक अच्छा दिन था इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो आप लोगों को समरी बताऊं कि 378 कंपनीज के शेयर्स आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 242 ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी शेयर प्राइस में इंक्रीज आई है और 114 यानी कि 114 स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जिनके शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया और 22 ऐसे स्क्रिप्ट्स
थे जिनके शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, यानी कि फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 569.3 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग किया, यानी कि उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अगेन निकाला है। फॉरेन इन्वेस्टर क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, ये चीजें भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो देख रहा होता है जो मुल्क के हालात चाह रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को। जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, एक हमला हुआ था, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो काफी डर चुका है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऑयल सेक्टर के ऊपर क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, आज के दिन में अगेन प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, और आप लोग अगर ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में ऑयल सेक्टर कहाँ पे जा सकता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूँ। फिर उसके बाद आज 8.6% रहा है जून के मंथ में। आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक फिगर दी है 8.6% की इन्फ्लेशन रेट जो जून के मंथ में रहा है, जिसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिट किया था। थोड़ी देर तक मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आई थी दिन के टाइम में, जो एक ये वजह बनी है कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का बढ़ा है, 8.6% पे चला गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेकी हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर था वो अच्छा रहा है ओवरऑल। फिर उसके बाद जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया, सीमेंट सेक्टर बहुत आउटस्टैंडिंग आज परफॉर्म किया। इसमें क्या वजह थी? एक तो सीमेंट की जो बैग्स हैं, सीमेंट के जो बैग्स हैं उनकी प्राइसेस में इंक्रीज आया है, और गवर्नमेंट ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी डिक्रीज कर दी है इस पे, तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, ज्यादा बेहतर होता है उस पर, क्योंकि जिस टाइम फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू अच्छा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिविडेंड भी बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये चीजें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो वो देख रहा होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन कुछ चीजों को टाइमली देखिए। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं ये चीजें सिखाऊं। और फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजर सेक्टर का बताया कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, काफी टाइम बाद उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें कौन सी वजह बनी है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये मार्केट वॉच में भी ये लिखा हुआ है, ये चीज आप लोगों को इस मार्केट वॉच में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक इसका शेयर कर दूंगा कि जो एक रिपोर्ट्स जा रही हैं कि प्रोविजन ऑफ चीप फीड स्टॉक में आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को। फीड स्टॉक गैस, जो फ्यू फर्टिलाइजर फर्म्स हैं, कुछ फर्टिलाइजर की जो कंपनी है उनको चीप फीड स्टॉक गैस मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके मजीद जो फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स बेहतर होंगे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है कि गवर्नमेंट जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में एक्साइज ड्यूटी कम की है, इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर में चीप गैस जिससे मिलेगी, इससे कंपनीज के फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो इन्वेस्टर ये चीजें देख रहा होता है। तो आप लोगों के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी थी। मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और आप लोग कितनी जल्दी इन चीजों को शेयर करते हैं। और मैं आप लोगों को ये एम्फसाइज करूंगा कि आप लोग एक हैबिट बनाइए कि आप लोग आर्टिकल्स पढ़िए, इकोनॉमी से रिलेटेड। डॉन में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। तो इस तरह से न्यूज, बेशक आप लोग उर्दू के, अगर आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप लोग ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, ये एक्सप्रेस का उर्दू अखबार हो गया, ये डॉन का उर्दू अखबार हो गया, आप लोग ऑनलाइन इसको फॉलो कीजिए। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं ये चीजें। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इस वीक में जो एक अच्छी चीज रही है, मैं आप लोगों के लिए ये हाईलाइट कर देता हूं इस मार्केट वॉच में, ताकि आप लोगों को ये चीज नजर आ जाए इस मार्केट वॉच में, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये चीज नहीं बता रहा कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 23 जून से लेके अब तक $3 बिलियन रिसीव हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस के लिए जो एड दी थी पाकिस्तान को, 1.5 बिलियन या $1 बिलियन की जो एड दी थी, उसके बाद जो चाइनीज बैंक्स की तरफ से जो पाकिस्तान लोन डिसबर्समेंट के लिए जो एक अमाउंट मिली है स्टेट बैंक का पाकिस्तान को इस वीक में 1.3 बिलियन की, ये इम्पैक्ट कर रही होती है इस वीक में जो ये अमाउंट मिली है इतने जल्दी। ये जो रिजर्व्स बढ़े हैं पाकिस्तान के, फॉरेन रिजर्व्स बढ़े हैं, इससे जो रुपये के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है वो बहुत डिक्रीज होता है। तो इससे ये एक अच्छा होता है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों
लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ये आप लोग समझेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग समझना स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल इकॉनमी का जो सिस्टमैटिक रिस्क है जितना कम होता जाएगा, वो आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसका इम्पैक्ट नजर आना स्टार्ट होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उससे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे सिस्टम का रिस्क होता है वो कम होना स्टार्ट होगा, तो आप लोग देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के उन पे आएगा। फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आज जो वॉल्यूम लीडर रहा है वो के इलेक्ट्रिक रहा है। इधर से हम लोग इसकी फिगर देख लेते हैं। 39.1 मिलियन शेयर्स इसके आज ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम लीडर है। इसने 0.27 की गेन आई है इसमें, और इसकी प्राइस 3.28 पे चली गई है। फिर उसके बाद मजीद कोई इसमें से पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और आप लोगों के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ये आप लोग देख लें, आज जो सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था KSE 100 इंडेक्स में, इसमें आप लोग देख सकते हैं DG खान सीमेंट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आज इसकी शेयर प्राइस में 7.1% का इंक्रीज आया है। और ये जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ काफ़ी जा रहे होते हैं, अगर वो न्यूज़ को टाइमली देख लें तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं अगर वो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लकी सीमेंट अगेन 7.1% है। फिर उसके पानियर सीमेंट है वो 3.7% ऊपर गया है। मैपल लीफ 6.1% ऊपर गया है। चिराग सीमेंट 5.7% गया है। तो ये एक समरी मैंने आप लोगों को बताई, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को चीजें समझना शुरू हो गई हैं, समझ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर मेरे जो भी व्यूज हैं उनसे आप लोग एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हो, और फ्यूचर में आप लोग न्यूज को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियोस कैसी जा रही हैं। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड वीडियो में मिलते हैं। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।